अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का लास्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। माय डियर माफिया एफएफ आज ख़त्म हो जाएगा और मैं इस एफएफ को बहुत मिस करूँगी क्योंकि ये एफएफ लॉन्ग था और मुझे अच्छा लगता था आपको सुनाने में। तो चलिए आज के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि सब लोग मिलकर डिनर करने की प्लानिंग कर रहे थे। सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे क्योंकि फाइनली जो लोग गुनहगार हैं वो लोग अब हवालात के पीछे हैं और जो लोग सही हैं, सच्चा है, वो लोग खुश हैं। यही तो नीति है ना कि जो लोग अच्छे हैं वही लोग अच्छे तरीके से ज़िंदगी जिएंगे और जो लोग गंदे हैं, बुरे हैं, उन लोगों को हमेशा पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा लोग बच जाते हैं। सीन कट होती है, हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। एक हफ्ते बाद वांग जी जो कि था वो डिनर करने के बाद वो प्लेट्स को धो रहा था। तभी वहाँ पर युवान आते हुए कहा, मामा मामा। वांग जी ने कहा, क्या हुआ है युवान? युवान ने कहा, हमें स्टोरी सुननी है, बेड टाइम स्टोरी। फिर वहाँ पर शिजुया आ गया। उसने कहा, हाँ मुझे भी सुननी है, वो सिंड्रेला वाला, मुझे वो बहुत पसंद है। तभी युवान ने कहा, नहीं मुझे सिंड्रेला नहीं सुनना है, मुझे अलादीन सुनना है। तभी इधर शिजुया ने कहा, सिंड्रेला। युवान ने कहा, अलादीन, मुझे अलादीन सुनना है। उसने कहा, सिंड्रेला। उसने कहा, अलादीन। उसने कहा, सिंड्रेला। उसने कहा, अलादीन। तभी इसने कहा, बस शट अप। वांग जी की ये गुस्से वाली साउंड सुनकर वो दोनों भाई चुप हो गए। उन्होंने कहा, मॉम अब नहीं सुनाओगे स्टोरी, मुझे सिंड्रेला सुननी है। युवान ने कहा, नहीं मुझे अलादीन का चिराग वो वाला सुनना है। मम्मा। वांग जी ने कहा, ठीक है तो चलो मैं आज तुम लोगों को एक नई कहानी सुनाऊंगा। ये सुनकर वो दोनों बच्चे हंसते हुए कहा, नई स्टोरी? सिजुए, नई स्टोरी सुनेंगे हम? सिजुए ने कहा, हाँ सही कहा, बड़ा मज़ा आएगा ना, बड़ा मज़ा आएगा। इधर जो विंग था वो खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था, वो बहुत खुश था। वो लोग फाइनली वी मेंशन में आ चुके थे। ये वी मेंशन था जहाँ पर वो लोग आ चुके थे। यहाँ पर सिर्फ विंग और उनके बच्चे और वांग जी था। वांग जी ने विंग को देखा और स्माइल करते हुए कहा, देखो ये बच्चे कितने बदमाश हो गए हैं, अब इन्हें स्टोरी सुनना है तो ये लोग नहीं सोएंगे। विंग ने कहा, बात तो सही है, वैसे इन्हें तुमसे कुछ चाहिए, मतलब वो स्टोरी है, लेकिन मुझे भी तो कुछ चाहिए ना, मुझे भी तो सोना है। वांग जी ने कहा, शट अप, बच्चे हैं यहाँ पर। विंग ने कहा, ओके ठीक है स्वीट हार्ट, तो तुम उन्हें स्टोरी सुनाने के बाद मुझे क्या सुनाओगे? ये बोलकर वो वांग जी के क्लोज आने लगता है। वांग जी ने उसे धक्का देते हुए कहा, क्या कर रही हो, बच्चे हैं यहाँ पर। विंग ने कहा, ओके कोई बात नहीं। और फिर ये बोलकर विंग चला गया रूम में। वांग जी जो कि था वो अब चला गया सिजुए और युवान के रूम में उन दोनों को लेकर। सिजुए और युवान जब वहाँ पर सो गए थे तब वांग जी ने कहानी स्टार्ट किया, ब्यूटी एंड द बीस्ट। सिजुए ने कहा, ये इसका मतलब क्या है? वांग जी ने कहा, इसका मतलब है वहाँ पर एक राक्षस था जिसके साथ एक खूबसूरत राजकुमारी की शादी हो जाती है। सिजुए ने कहा, राक्षस मामा, क्या वो उसको खा गया? फिर युवान ने कहा, मुझे लगता है ना वो उसकी खून पी गया या उगल के उसे खा गया है ना। वांग जी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, वो राक्षस पहले बहुत रूड था लेकिन उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था। वो कभी भी राजकुमारी को नहीं डराया और पता है उसका बिहेवियर देखकर राजकुमारी को उससे सच्चा प्यार हो गया और सच्चा प्यार होने के बाद राजकुमार का जो श्राप था वो टूट गया और फिर राजकुमार राक्षस से राजकुमार बन गए। सिजुए ने कहा, अरे एक सेकंड, वो राक्षस था, उसके बाद उसने शादी कर लिया, उसके बाद राजकुमारी को प्यार हो गया, उसके बाद वो राजकुमार कैसे बन गया? फिर इधर वांग जी ने कहा, वो बहुत बड़ी कहानी है तो सुनो। तो हुआ यूँ था, एक टाइम था और फिर ये बोलते बोलते वो दोनों बच्चे को सुला देती है। उसके बाद उनकी बालों को सहलाते हुए कहानी सुनाने लगती है। और ये युवान और सिजुए सुन तो रहे थे लेकिन वो अपनी मम्मा पापा को उस जगह पर सोच रहे थे कि राक्षस पापा है और राजकुमारी मामा है। और ये सब कुछ सोचते सोचते उन्होंने आंखें बंद कर लिया और फिर वो दोनों सो गए। जब वांग जी की कहानी ख़त्म होती है तब वांग जी ने देखा कि वो दोनों बच्चे सो गए हैं। वांग जी को लगा कि ये लोग नाटक तो नहीं कर रहे हैं ना,
फिर वांग जी ने कहा, उसके बाद वो राक्षस उस राजकुमारी को खा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वांग जी ने कहा, सो गया है। फिर वांग जी उनके बालों को सहलाता है, उसके बाद उनके फोrehead के ऊपर किस करता है, और उसके बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसने देखा कि दरवाजे के पास कोई इंसान खड़ा है। उसे देखकर वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा, अभी तक नहीं सोए? विंग, जो कि था वहाँ पर खड़ा था, उसने हंसते हुए कहा, हाँ, मन किया क्यों ना मैं भी एक बार कहानी सुन लूँ। विंग ने कहा, वैसे ये कहानी बहुत अच्छी थी। गुड जॉब, तुम एक अच्छी मदर हो, तुम बच्चों को कहानी सुनाते हो। वांग जी ने कहा, अच्छा, और अच्छी वाइफ नहीं हो क्या? अच्छी हस्बैंड नहीं हूँ मैं? विंग ने कहा, हाँ, एक अच्छी मदर होने के साथ साथ तुम एक अच्छी हस्बैंड भी हो, वो सिर्फ मेरे लिए, समझी? और बहुत ज़्यादा। तभी वांग जी ने उसकी शोल्डर पर मारते हुए कहा, शट अप। फिर उन्होंने दरवाज़ा को बंद किया। उसने कहा, आहिस्ता, बच्चे उठ जाएंगे। विंग ने कहा, ओके, लेकिन अभी मुझे किसी और को उठाना है। वांग जी ने कहा, तुम्हें कैसे उठाना है? यहाँ पर तो कोई नहीं है हमारे अलावा। विंग ने कहा, तभी तो, क्यों ना मैं तुम्हें ही। और फिर ये बोलकर उसने वांग जी को उठा लिया, ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए। उसने कहा, तो फिर मैंने तुम्हें उठा लिया? वांग जी ने कहा, शैतान कहीं का, नीचे उतारा मुझे, मैं जा सकता हूँ, मेरे पैर हैं। विंग ने कहा, लेकिन अभी मैं तुम्हें ले जाऊँगा। ये बोलकर वो उसे रूम में लेकर चला गया। उसके बाद वो उसे ध्यान से बेड पर लिटाता है, और उसके बाद विंग उसके ऊपर आते हुए कहा, लैंसन, सच कहूँ, कितना दिन बीत गए ना, कितने साल बीत गए, हम दोनों साथ हैं, लेकिन हम दोनों के बीच गलतफहमी कभी नहीं आई, है ना? ये बोलकर विंग ने वांग जी के नोज़ के ऊपर किस कर लिया। वांग जी ने हंसते हुए कहा, हाँ, सही कहा, और मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ हमारे बीच कभी ना आए। ये बोलकर उसने अपने दोनों हाथों से विंग के नेक को ग्रैब करते हुए उसके नोज़ के साथ अपने नोज़ को रब करता है। विंग ने कहा, लैंसन, मेरा लैंसन, मेरी ओमेगा, मेरा सब कुछ, मेरे बच्चों की मॉम। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। फिर विंग ने वांग जी की दोनों चिक्स के ऊपर किस किया। उसके बाद उसने कहा, तो फिर अभी हम क्या करें? वांग जी ने कहा, जो लोग हमारे स्टोरी को सुन रहे हैं उनसे उसमें कुछ नहीं कहना है। विंग ने कहा, मैं तो भूल ही गया। फिर विंग हमसे कहता है, तो गाइज़, आप लोग हमारे स्टोरी को इतने टाइम से सुन रहे हो, हम स्टोरी को लॉन्ग बनाते जा रहे हैं, और लगता है कि स्टोरी बोरिंग नहीं लगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स तो किया था। मैंने और वांग जी ने कमेंट चेक किया था, है ना वांग जी? वांग जी ने कहा, तुम्हें जो बोलना है वही बोलो। फिर विंग ने कहा, आपको पता है, मैंने लैंसन से कहा था कि मुझे 2 किस चाहिए अगर बहुत सारा कमेंट्स आएगा तो, लेकिन बहुत सारा कमेंट नहीं आया था, इसीलिए मुझे नहीं मिला। मैं चाहता हूँ कि वो मेरा ख्वाब पूरा हो जाए। प्लीज़ इस वीडियो पर बहुत सारा कमेंट्स कर दो, ताकि लैंसन का 2 किस मुझे मिल जाए। तभी लान वांग जी ने मारते हुए कहा, विंग, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, सिमलिस कहीं का। विंग ने कहा, अब कौन सा सिमलिस? तुम्हें याद है, तुमने उस दिन कहा था ना कि जितने सारे लाइक्स आएगा तो मुझे उतने सारे किस दोगे। हाँ, तुमने देखा पिछले पार्ट में कितने सारे लाइक आया था? शायद 200-250 आया था, तो दो मुझे अभी। वांग जी ने कहा, शट अप। विंग ने कहा, तुम्हारी सेटअप की ऐसी की तैसी। और फिर ये बोलकर उसने उस क्लिप्स को कैप्चर कर लिया। उसके बाद विंग ने कहा, सब लोग आंखें बंद करो, हम लोग कुछ करने वाले हैं। और फिर ये बोलकर विंग ने ब्लैंकेट को ओढ़ लिया। वांग जी ने कहा, विंग के बच्चे, अब तुम क्या कर, मैं खोलता हूँ, तुम क्या कर, शर्ट को फाड़, मेरा प्यारा सा शर्ट, तुमने इसे भी फाड़ दिया। विंग, तुम कब सुधरोगे? विंग ने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं खोला? वांग जी ने कहा, विंग के बच्चे, मेरी बात सुनो, अब देखो, कुछ मत करो, मेरी बात सुनो। उसने शर्ट को फाड़ दिया, और फाड़ने के बाद वो उसे फेंक दिया। उसके बाद उसने वांग जी के ट्राउज़र को निकाल दिया और अपनी भी, और उसके बाद विंग शुरू हो गया। वांग जी ने कहा, विंग के बच्चे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरा ऐसा शर्ट फाड़ दिया, वो मेरा कितना अच्छा था, मुझे वो कितना पसंद था, पता है, वो प्योर कॉटन का था। विंग ने कहा, ऐसे लाखों शर्ट ला कर दूंगा मैं तुम्हें, अपने हस्बैंड के लिए एक शर्ट को कुर्बान नहीं कर सकते हो तुम? वांग जी ने उसे मारते हुए कहा, शट अप, तुम्हारी एवरीडे मीन्स एवरीडे एक शर्ट को फाड़ना ही पड़ता है, पता नहीं तुम कितने सारे शर्ट फाड़ चुके हो मेरे। विंग ने कहा, वो तो मेरा जलवा है। ये बोलकर विंग ने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। वांग जी ने कहा, धीरे, मुझे दर्द हो रहा है, तुम समझते क्या हो, बीस्ट कहीं के। विंग ने कहा, ओ अच्छा,
दर्द हो रहा है, और फिर ये बोलकर वो अपनी स्पीड को और बढ़ाता है। फिर वांग जी ने कहा विंग के बच्चे, और फिर तभी विंग ने कहा क्या मेरे बच्चे सो रहे हैं, क्या तुम्हें और बच्चे चाहिए? वांग जी ने कहा सट आप, तुम्हारे 2 बच्चे कम है कि मुझे और बच्चे चाहिए? विंग ने कहा प्लीज़ नो लैंसन। ये बोलकर वो उसके नेक को लिक करने लगता है, सक करने लगता है, बाइट करने लगता है। वांग जी धीरे धीरे करके विंग को ग्रैब करता है अपने दोनों हाथों से, उसके बाद उसकी पीठ को नोचने लगता है क्योंकि उसे पेन फील हो रहा था और विंग बहुत रफ था। और सीन कट होती है, हमें शू यांग को दिखा जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शू यांग बहुत उदास था। जब विंग ने उससे पूछा तब शू यांग ने कहा कुछ नहीं हुआ है। वांग जी ने कहा शाओ सिंह चैंग के साथ कुछ हुआ है क्या? शू यांग की आंखों में आंसू आ गए थे। शू यांग ने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ है। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा तुम मेरे भाई जैसे हो, तुम मुझे नहीं बताओगे कि क्या हुआ है? फिर शू यांग ने कहा वांग जी तुम्हें पता है उसकी फैमिली में मेरे बारे में पता चल गया है। फिर ये सुनकर वांग जी ने कहा ये तो अच्छी बात है, क्या बोला तुमने उनसे बात किया? शू यांग ने कहा उन लोगों ने कहा है वो मेरे साथ उससे नहीं करवाएंगे, और पता है अगले हफ्ते उसकी शादी है। मैं उसके बिना नहीं रहूँगा, नहीं रह पाऊँगा, मैं उसके बिना मैं मर जाऊँगा वांग जी। वांग जी ने कहा क्या पागल हो तुम, विंग के साथ रहते हो लेकिन कुछ भी नहीं सीखे उससे। विंग जो कि था वो पानी पी रहा था, उसने कहा क्या मुझसे क्या सीखेगा ये? फिर वांग जी ने कहा तुम विंग की तरह गन को लेकर जाओगे, उसके बाद फायर करोगे और फिर मेरी तरह शाओ सिंह चैंग को उठाकर लेकर आओगे। शू यांग ने कहा मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है, मैं बहुत डरपोक हूँ। विंग ने कहा क्या तू डरपोक है? आह गॉड, अब से मत बोलना कि तू मेरे साथ रहता है। शू यांग ने कहा मैं क्या करूँ? वांग जी ने कहा मेरी बात सुनो, हम सब जाएंगे और शाओ सिंह चैंग को उठाकर लाएंगे, ठीक है? शू यांग हंसते हुए कहा क्या? तभी युवान और शिजुए आते हुए कहा और हम भी जाएंगे, हम भी अंकल को पकड़ कर लेके आएंगे, है ना? उसके बाद हम क्या कर लेंगे अंकल को, क्या हम उसके साथ बीस्ट की शादी करवाएंगे, वो जो ब्यूटी के साथ हुआ था। तभी इधर विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने कहा नहीं, फिर हम राजकुमारी को लाएंगे और राजकुमार के साथ शादी करवा देंगे, उसने शू यांग को दिखाते हुए कहा। फिर इधर जो हमारा शिजुए था उसने कहा लेकिन अंकल तो इंसान है ना, लेकिन हमें राक्षस चाहिए, हमें नहीं पता, नहीं तो हम शादी नहीं करवाएंगे। विंग ने कहा ठीक है हम इसको राक्षस बना देंगे, इसके सींग लगाएंगे, इसकी पूंछ लगाएंगे और इसकी बड़े बड़े कान लगाएंगे, उसके बाद इसकी दांत भी लगाएंगे। शू यांग ने कहा क्या? वांग जी ने कहा हाँ, बच्चे पार्टी खुश। फिर बच्चों ने कहा हाँ हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, और ये बोलकर वो लोग क्लैप करते हैं और कूदते 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 नाचने लगे। वो लोग बहुत खुश थे। ऐसे करके कुछ दिन और बीत जाते हैं। शाओ सिंह चैंग को वांग जी ने कॉल लगाया तो उसने कहा ज़बरदस्ती शादी हो रही है, और तो और उसका फ़ोन छीन लिया है और वो छुप कर तुमसे बात कर रहा है। वांग जी ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ गया था। ऐसा कैसे कर सकता है, 2 प्यार करने वाले इंसान को अलग नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन शादी के दिन जब रात की शादी की टाइम था, तब जब सब लोग शाओ सिंह चैंग को ढूंढ रहे थे, तब शाओ सिंह चैंग किसी की हाथ पकड़ के रोड पर भाग रहा था, वो भी शादी के जोड़े में। वो और कोई नहीं, हमारा शू यांग था। शू यांग जो कि था वो भागते भागते कहा मैं थक गया हूँ। शाओ सिंह चैंग ने कहा मैं भी, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, पहली बार मैं शादी कर रहा हूँ भागकर। शाओ सिंह चैंग की बात सुनकर शू यांग ने कहा अच्छा, जैसे कि मैंने 1000 बार कर लिया है। शाओ सिंह चैंग ने कहा क्या मतलब है तुम्हारा? शू यांग ने कहा तुम्हारा मतलब क्या है? तभी वहाँ पर वांग जी आते हुए कहा हे मैंने कहा ना भागने के लिए, भागो। फिर उन लोगों ने कहा और कितना भागूं? वांग जी ने कहा यही तो मज़ा है भाग के शादी करने का, अगर नहीं भागोगे तो पता कैसे चलेगा कि तुमने कितना मेहनत की है। शाओ सिंह चैंग ने कहा मैं और नहीं भाग सकता वांग जी। वांग जी ने कहा भागो भागो, नहीं तो डंडे पड़ेंगे। और युवान और शिजुए डंडे को दिखाते हुए कहा हाँ हम बहुत मारेंगे, भागो। फिर शू यांग ने कहा चलो भागते हैं, और फिर वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के फिर से भागने लगते हैं, और वांग जी और विंग गाड़ी में बैठ जाते हैं और बच्चे भी, और फिर वो लोग उनके पीछे जाते हैं। वो लोग उनको भगा रहे थे, भागते भागते वो लोग चर्च के सामने आ गए, और फिर वो लोग बहुत हाँप रहे थे। उसके बाद वो लोग वहाँ पर शादी करते हैं। वांग जी ने कहा हाँ अब पता चला भाग के शादी मतलब कैसा फीलिंग होता है। शू यांग ने कहा मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं कल फर्स्ट नाइट मनाऊंगा। शाओ सिंह चैंग ने कहा मैं भी, और फिर ये दोनों जाने लगते हैं। वांग जी ने कहा विंग क्या हमने कुछ गलत किया?
विंग ने कहा नहीं तो। फिर बच्चों ने कहा नहीं, हमने कोई गलत नहीं किया है, इन्होंने भाग के शादी किया है ना, तो भागना पड़ेगा ना, है ना युवान। युवान ने कहा हाँ सही कहा तुमने। और विंग और वांग जी एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। सीन कट होती है। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। आज पूरे वी मेंशन को डेकोरेट किया गया था और बहुत सारे गेस्ट भी आए थे और जियांग फैमिली भी आए थे और लांचरन भी आई थी। सब लोग बहुत खुश थे और वांग जी का आज बर्थडे था। वांग जी केक कटिंग करने के बाद उसके पास बहुत सारा गिफ्ट आता है। वो गिफ्ट को रिसीव करते हैं, सारे गेस्ट को विंग स्वागत करता है। उसके बाद सबको डिनर करवाता है और शिजी और इवान दोनों सेम ड्रेस पहने हुए थे और वो दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। शिजी और इवान एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा, आलिया तुम्हें पता है तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तभी इवान ने कहा तुम भी बहुत खूबसूरत लग रहे हो शिजी। और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। और इधर सीन कट होती है। सारे गेस्ट को बाय बाय बोलने के बाद विंग पूरा थक चुका था। शिजी और इवान सो गए थे और वांग जी उन्हें लेकर रूम में चला गया था। उन्हें अच्छे से सुलाने के बाद वो डोर को जैसे ही बंद करता है वैसे ही वो पीछे मुड़ा। तब उसने देखा कि विंग उसके सामने खड़ा है। उसने कहा विंग तुम हमेशा मुझे क्यों डराते हो यार। तभी विंग ने कहा मैं बहुत थक गया हूँ, चलो। वांग जी ने कहा कहाँ। विंग ने कहा सोने। वांग जी ने कहा अभी। विंग ने कहा हाँ अभी। ये बोलकर उसने वांग जी को उठा लिया ब्राइडल स्टाइल में। वांग जी ने कहा फिर से नहीं। विंग ने कहा फिर से जानू। और फिर ये बोलकर वो दोनों फिर से रूम में चले गए। दरवाजे को धक्का देकर विंग ने बंद कर दिया। उसके बाद अपनी कोट को उतार दिया और फिर उसके बाद उसने वांग जी को पुश किया और डोर के ऊपर पुश करने के बाद उससे चिपक गया और फिर उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। वांग जी कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी बोलती बंद हो गई और विंग उसके लिप्स को सक करने लगता है। वांग जी विंग को धीरे धीरे अपने दोनों हाथों से ग्रैब करता है। उसके बाद वो उसकी पीठ को सहलाते हुए वो भी अपने लिप्स को मूव करता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के लिप्स को सक करने लगता है, बाइट करता है। विंग ने अपनी टंग को वांग जी के माउथ के अंदर इंसर्ट किया और फिर उस किस को और डीप बना लिया। उसके बाद उसने वांग जी की हल्के फुल्के से कोट को उतारा। उसके बाद उसकी शर्ट की बटन को खोला। उसके बाद उसकी स्किन को टच किया, उसकी ब्रेस्ट को बार बार स्क्वीज किया। उसके बाद वो उसके नेक के पास आया और नेक के पास आकर लिक सक बाइट करने लगता है। विंग बहुत ही रफली उसकी नेक को रब कर रहा था और बहुत ही बुरी तरीके से उसकी नेक पर बाइट कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके मौन करने लगता है। विंग धीरे धीरे करके नीचे आता है। उसके बाद उसकी शोल्डर से होकर वो उसकी चेस्ट करता है, उसकी ब्रेस्ट पर आता है जहाँ पर उसने उसके निप्पल्स को अपने माउथ में लिया और फिर सक करना स्टार्ट कर दिया। विंग वांग जी को देख रहा था और उसके निप्पल्स को सक कर रहा था। वांग जी का फेस का रिएक्शन बहुत ज़्यादा ही हॉट था जो कि विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। और बेबी होने के बाद वांग जी थोड़ा सा चबी हो चुका है, इसीलिए वांग जी और ज़्यादा हॉट लग रहा था। विंग को तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था और विंग इधर उसकी ब्रेस्ट को स्क्वीज कर रहा था बार बार और उसकी निप्पल्स को अपने मुंह में लेकर सक कर रहा था। ऐसे करते करते वो अपने हाथ को वांग जी की बॉडी के ऊपर फिराने लगता है और धीरे धीरे करके उसकी नाभि तक जाता है। उसके बाद वहाँ पर टच करता है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके उसके ट्राउज़र की बटन को ओपन करता है और उसके बाद उसे खोलने के बाद वो उसे लेकर बेड तक जाता है और उसके बाद वो लोग एक दूसरे की प्यार में खो जाते हैं और फिर वो लोग अपना रोमांस चालू रखते हैं पूरी रात। न जाने विंग ने कितने सारे राउंड्स लिया और न जाने वांग जी कितना रोया क्योंकि उसे दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा और विंग उसे नहीं छोड़ रहा था एक बार के लिए भी। ये सिर्फ आज के लिए नहीं था बल्कि हर रोज़ हर नाइट एवरीडे मीन्स एवरीडे विंग वांग जी को बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा वो उसे चाहता था और हर रोज़ उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आना, जैसे कि उसके लिए नेल पॉलिश लेकर आना, लिप बाम लेकर आना, उसके लिए कभी कभी कुछ खाने का चीज़ लेकर आना। वांग जी को बहुत पसंद था विंग का ये सब कुछ और विंग को पसंद था जब वांग जी ये सब कुछ देखकर खुश होता था। तब विंग वांग जी के साथ खुश था और अपने दोनों बच्चों के साथ। ऐसे करके कुछ महीने बीत जाते हैं। हमें 3-4 महीने के बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर वांग जी बार बार वॉमिटिंग कर रहा था। वो बाथरूम के अंदर था। ये वॉमिटिंग का साउंड जब शिजी और इवान को सुनाई दिया तब वो लोग द्वार का रूम में आ गए। उन्होंने देखा कि विंग सोफे के ऊपर बैठा हुआ है और वो हंस रहा है। शिजी ने कहा अरे पापा मम्मा को वॉमिटिंग हो रही है और यहाँ पर हंस रहे हो। इवान ने कहा आप कितने बुरे हो पापा। विंग ने कहा अच्छा इधर आओ। फिर तभी विंग ने उनके कानों में कुछ कहा और फिर उन्होंने कहा क्या क्या ये सच है। फिर विंग ने कहा हाँ सच है। शिजी ने कहा अरे वाह इसका मतलब मैं बादल बनने वाला हूँ।
ईवान ने कहा हाँ मैं भी, हम दोनों बदल बनने वाले हैं। क्या हमारी बहन आएंगी? मुझे भाई नहीं चाहिए, तुम मेरे भाई हो ना, मुझे बहन चाहिए, मुझे 2 बहन चाहिए। सीजे ने कहा 2 बहन। ईवान ने कहा नहीं, मुझे 4 बहन चाहिए, 4। विंग हंस रहा था उन दोनों की बातें सुनकर। इधर ईवान ने कहा 4 नहीं, नहीं नहीं 4 नहीं, 4 नहीं, मुझे 5 बहन चाहिए, 5। सीजे ने कहा अरे 5 बहन से क्या होगा, देखो हम 10 बहन ले लेते हैं ना, 5 तुम्हारा और 5 मेरा, है ना। ईवान ने कहा हाँ सही कहा तुमने, डन, 10 बहन लेते हैं, उसके बाद 5 तुम्हारा और 5 मेरा, ओके। विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। वांग जी ने कहा क्या कहा तुमने? वांग जी बाथरूम से जस्ट बाहर आया था। विंग ने कहा वांग जी तुम्हारी हालत ख़राब होने वाली है लैनजन। वांग जी आकर बैठ गया। उसने कहा मैं थक गया हूँ। उसने पानी पिया। उसके बाद सीजे ने कहा अरे मॉम मेरे को 5 बहन चाहिए और ईवान को भी 5 बहन चाहिए, हमें 10 बहन चाहिए। उन लोगों ने अपनी फिंगर को दिखाते हुए कहा। विंग हंस रहा था पेट पकड़कर ज़ोर ज़ोर से। वांग जी ने कहा विंग क्या तुमने इन सबको? विंग ने कहा मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस कहा कि तुम भाई बनने वाले हो और ये लोग ये सब कुछ बोल रहे हैं। वांग जी ने कहा विंग ये सब कुछ तुम कर रहे हो, तुमने नहीं सिखाया ना? विंग ने कहा नहीं तो मैंने नहीं सिखाया सब कुछ, लेकिन लैनजन सच कहूँ अगर 10 बहन चाहिए ना तो तुम्हारी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। वांग जी ने कहा विंग के बच्चे, और ये बोलकर वो विंग को पीटने लगता है। विंग वहाँ से भाग रहा था और वांग जी उसके पीछे भाग रहा था पिलो को लेकर। उसने कहा तुम्हें तो आज मैं मार डालूंगा। तभी सीजे ने कहा अरे हम 10 बहन के नाम ही तो नहीं सोचे, हम 10 बहन के नाम क्या रखेंगे बोलो ना सीजिए। वांग जी ने कहा क्या ये लोग नाम सोच रहे विंग के बच्चे? और फिर ये बोलकर वो विंग को फिर से पीटने के लिए मारता है। विंग ने कहा सीजिए ईवान पापा को बचाओ। सीजिए ने कहा 10 बहन का नाम हम सोचते हैं, ठीक है। ईवान ने कहा हाँ। फिर विंग ने कहा ये कैसा बच्चा है अपने बाप को नहीं बचा रहा है। वांग जी ने कहा विंग तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है, और ये बोलकर वो उसे लेकर पीटने लगता है। उसके बाद वो दोनों बेड पर गिर जाते हैं। और फिर सीजिए ने कहा अरे 10 बहन क्यों, हम 20 बहन लेते हैं ना, 10 देखो कितना सारा हम काम कर लेंगे ना, देखो उनसे हम काम करवाएंगे, खाना बनाएंगे, उसके बाद वो लोग हमें झूला झुलाएंगी, उसके बाद वो हमारे लिए चिट्ठी लिखेंगी, उसके बाद हम उनके साथ बहुत खेलेंगे। वांग जी ने कहा क्या 20? विंग ने कहा लैनजन। वांग जी ने कहा तुम्हें मैं मार डालूंगा। ये बोलकर उसने विंग के बालों को पकड़ लिया। विंग ने कहा ईवान बचाओ, सीजे बचाओ, और विंग चिल्ला रहा था। वांग जी ने कहा तुम्हें तो आज मैं मार डालूंगा। ये बोलकर वो उसकी बालों को खींचने लगता है। और इस मोमेंट को दिखाते हुए इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। सो गाइज़ कैसा लगा आपको ये वाला फ़ैन फिक्शन, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलना। और सीजे और ईवान की बातें कैसी लगी वो भी बोलना। और वांग जी और विंग का ये लास्ट मोमेंट कैसा लगा वो भी बोलना। मैं इन दोनों को बहुत मिस करूँगा। मुझे तो मन नहीं कर रहा था कि मैं इस एपिसोड को ख़त्म करूँ, लेकिन क्या करूँ, एपिसोड तो ख़त्म होगा ही ना, हैप्पी एंडिंग तो होगा ही है। तो गाइज़ ओके, आज मैं बाय नहीं बोलूँगी, आज सीजे और ईवान बोलेंगे। सीजे और ईवान बोलो सबको बाय। अरे सुनो, तब से आप लोग मेरी मतलब कि हमारा एपिसोड सुन रहे थे ना, तो थैंक यू सो मच। आई मीन थैंक यू जो भी है सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए। उसके बाद लाइक इसने लाइक किया है ईवान? नहीं सीरियस, इसने लाइक नहीं किया, देखो इसको लाइक कर लो जल्दी से। और हाँ कमेंट भी कर लेना। और तुमने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, जल्दी करो जल्दी करो, नहीं तो हम बाय नहीं बोलेंगे। ईवान तुम बाय बोलोगे? ईवान बोलोगे तुम बाय? नहीं सीजुए मैं नहीं बोलूँगा, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, करो जल्दी करो। हाँ आप देखो कर लिया, ठीक है। थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने आप तक हमारी फैन फिक्शन को पहुँचाई है। तो मिलते हैं नाइस, अब तुम बोलो हम नहीं बोलेंगे। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट शैनवांग फैन फिक्शन लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।